guys, welcome back to my channel. My name is Reshmi and you are watching my adventure tales. If you are new to my channel, then just let me give you a small introduction about myself. I've been traveling over 10 years now. I'm not a full-time content creator. I just create content when I feel it is needed or I get too many questions from you all. So yes, this idea of making this video is again came from one of the requests. So अभी last year मैंने travel किया था Vietnam and yeah, I have got so many questions about Vietnam कि कैसे plan करें, कैसे क्या करें everything. So I am making this video. So apart from traveling, I am into IT professional. So yes, this is all about me. Now let's straight away go back to our video and start this. मैं आपको सारा details बताऊंगी वियतनाम आपको कैसे plan करना है, कौन-कौन से cities important है, वियतनाम की geography क्या है, वेदर क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो आप वेदर के हिसाब से तो पहले वियतनाम को जोग्राफिकली समझते हैं. सो वियतनाम को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ. नॉर्थ में आता है हनोई एंड सापा, हालोंग बे एक्सेट्रा. सेंट्रल में आता है दनांग, होयान एंड साउथ में आता है हो ची मिन्ह. सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है अबाउट वियतनाम इसकी कौन सा ऐसा सीज़न है जहाँ पे हमें वियतनाम में जाना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर कि 12 महीना कैसा रहता है वियतनाम में इन डिफरेंट सिटीज़. बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान. फ्रॉम जनवरी टू मार्च इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट हनोई बिकॉज वहाँ पे तब विंटर रहता है एंड द टेम्परेचर इज़ बिटवीन 14 to 20 और मैक्स 25. एंड अगर आप स्टार्टिंग के जनवरी में जाएंगे इट वुड बी टू कोल्ड बट स्टिल बेटर. बट जितना टाइम जाता जाएगा इट वुड बी टेम्परेचर वुड बी मोर. सो वही ऑलमोस्ट 14 to 25 रहता है. वेरिन अगर आप सेंट्रल की तरफ जाएंगे सो टेम्परेचर वुड बी बिटवीन 25 to 30. एंड आप अगर और थोड़ा सा आगे साउथ में जाएंगे, साउथ में भी टेम्परेचर आपका रहेगा 25 से लेकर 32 डिग्री तक. व्हेन आई से 32 डिग्री इट्स हॉट. कैन यू इमेजिन वन सिटी हो ची मिन्ह विच इज़ इन साउथ, जैन से लेके मार्च के बीच में जहाँ पे दोपहर को 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है. सेम कंट्री में ही हनोई में इट कैन बी 14. सो एज आई सेड इट ड्रास्टिक. सो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से मंथ पे जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं. सो इन शॉर्ट फ्रॉम जैन टू मार्च अगर आप प्लान कर रहे हैं सो यू कैन गो टू एनीवेयर. इट विल गोना रिमेन ड्राई. आपको गर्मी लग सकती है बट बारिश नहीं होगी. सो इट्स ड्राई, कूल एंड फॉगी इन सम प्लेसेस. एंड अगर आप अगर आप जनवरी में हनोई जा रहे हैं सो इट कैन बी रियली फ्रीजिंग कोल्ड. सो यू हैव टू कैरी योर विंटर स्टफ. बट वेरिन अगर आप साउथ जा रहे हैं सो यू डोंट हैव टू कैरी योर विंटर स्टफ. यू कैन जस्ट हैव वन जैकेट. अप्रैल से जून रहता है स्प्रिंग टाइम. हनोई में रहेगा हल्का सा मिस्टी एंड लिटिल ह्यूमिडी. एंड अगर आप सेंट्रल में जाएंगे, सेंट्रल में भरपूर ह्यूमिड रहता है एंड इट्स अर्ली मॉनसून. सो यू कैन एक्सपेक्ट रेन इन द मॉर्निंग, डे और आफ्टरनून. सो यू हैव टू पैक योर थिंग्स अकॉर्डिंगली. सेम अगर आप साउथ में जाएंगे तो अगेन बारिश रहेगा. मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रेन, इट्स नॉट टू मच रेन, स्टॉर्म नहीं आएंगे बट देयर विल बी ब्रीज, देयर विल बी लिटिल शावर एंड एवरीथिंग. एंड टेम्परेचर वुड बी अराउंड अगेन 25 to 30 to 35 max. जुलाई टू सितंबर इज क्रेजी इन वियतनाम. बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. बहुत सारी जगह पे रेड अलर्ट जारी. किसी भी पार्ट में जाइए वियतनाम के यू विल हैव रेन. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने से दिक्कत आती है, गर्मी बहुत होती है. एंड मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको. जब मैं वियतनाम गई थी इट वॉज अगस्त एंड गाइज इट वॉज I'll tell you about my story later on. So right now let's stick to the topic. So yeah, July to September is rainy season and late September आते आते rain थोड़ा कम हो जाता है. So again it's a time like from 15 September to October, up towards October आप plan कर सकते हैं which is good because October से फिर winter आना start हो जाता है. October, November, December and January is more like the best time. उस टाइम ज़्यादा लाइक बारिश भी नहीं होती और ठंड भी ज़्यादा नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन गो टू वियतनाम फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. बट देन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि छुट्टियाँ होती है उस टाइम, क्रिसमस, थैंक्सगिविंग एंड वेदर भी बहुत प्लेजेंट रहता है थ्रू आउट वियतनाम. सो या आप प्लान कर. कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस, आई वेंट टू वियतनाम इन अगस्त. मेरे पास क्योंकि छुट्टियाँ थी एंड आई हैड टू गो समवेयर तो आई चूज वियतनाम. तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी. दनांग में इन डे टाइम आई कुडंट गो आउट. देयर इज़ अ वीडियो ऑन माई चैनल, यू कैन गो एंड चेक आउट, वेरिन मैंने फ्रस्ट्रेट होकर सबको बोला था कि गाइस वियतनाम आप अगस्त में बिल्कुल मत आइए. मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है,
इंडिया में भी है बट इट्स नॉट दैट मच, ह्यूमिड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर समहाउ आपके पास यही अगस्त वाला टाइम बचता है जाने के लिए, आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ही लोग जाते नहीं है, जाते हैं, ऑफ सीज़न है, बट आपको थोड़ा सा प्लान करके जाना पड़ेगा कि अगर बारिश आए, यू हैव टू कैरी योर रेन जैकेट एंड एवरीथिंग। बारिश आती है, रुकती है, फिर किसी किसी दिन आपको ज़्यादा बारिश मिल सकती है, एंड देन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि दिन अच्छा है, आप बाहर जा सकते हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट गिवन एन ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए फ्रॉम, आई वुड से ईदर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर और फ्रॉम फेब टिल अप्रैल, क्योंकि वो वाला टाइम है कि ज़्यादा बारिश भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, एंड सीजन टाइम भी नहीं है, so that is the best time to go to Vietnam. I will put link of all my travel videos जो मैंने वियतनाम में बनाया था on the description, ताकि you can just go and check out them on my channel. Also, apart from the north, south and central Vietnam, there is a beautiful island जहाँ पे लोग जाते नहीं है, Phuoc Voc. It's really beautiful and I cannot explain in words. It's so pretty. The beaches are so beautiful. So now people would say कि अगर बीच डेस्टिनेशन ही हमें जाना है तो हम थाईलैंड चले जाएंगे। थाईलैंड के बीचेस भी मैंने देखा है, एंड वियतनाम के फुक वॉक आइलैंड का भी बीच, गाइस, इट्स जस्ट अमेजिंग। इट्स नॉट पॉपुलर ना, तो लोग जाते नहीं है। इनफैक्ट आपने सुना भी नहीं होगा, अगर आप ट्रैवल किसी एजेंट के थ्रू प्लान करेंगे ना, दे वुड नेवर गिव यू फुक वॉक आइलैंड का टूर, क्योंकि इट्स नॉट पॉपुलर। अगेन, आपको वहाँ पे एयरबीएनबी बहुत सस्ते मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। जंगल सफारी है, यू वुड रियली गेट टू सी द बेयर्स, लायनेस एंड सो मेनी मोर। तो फुक वॉक भी आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्रिप के साथ, अगर आपके पास टाइम है तो। इट्स गाइस, आई एम टेलिंग यू, जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट माय चैनल ऑन द वीडियोस, और आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिए। इट्स आइलैंड एंड वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। चलो अब बात करते हैं वियतनाम के मेजर सिटीज़ के बारे में। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वियतनाम में, सो दीज आर द सिटीज़ यू शुड गो। यू कैन स्टार्ट योर ट्रिप ईदर फ्रॉम हनोई और हो ची मिन्ह, बिकॉज दीज टू आर द एंट्री पॉइंट। एंड दा नांग एंड हो यान भी है, द सेंट्रल वियतनाम, वहाँ की फ़्लाइट्स थोड़ी सी महंगी आती है। सो द चीपेस्ट फ्लाइट वुड बी ईदर यू कैन फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू नॉर्थ वियतनाम और टू साउथ वियतनाम, डिपेंड्स ऑन यू। आई स्टार्टेड फ्रॉम साउथ बिकॉज आई वॉज गेटिंग चीप फ्लाइट साउथ से। साउथ इज़ हो ची मिन्ह, आप हो ची मिन्ह जा सकते हैं, आप हो ची मिन्ह से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो टू मेकोंग डेल्टा, एंड देन फ्रॉम साउथ कम टू सेंट्रल में दा नांग एंड हो यान। हो यान घूमिए, बहुत सुंदर जगह है, आप मिस मत करना हो यान, इट्स रियली प्रिटी। And then from Hoi An you can go to Hanoi, which is North Vietnam, and then from North Vietnam you can come back to India. Let me know if you want me to make one itinerary or budget video for Vietnam कि कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा खर्चा होगा and everything, I can do it. But इस वीडियो में अगर if I put all those information, then the video is gonna be too long, which I don't want. So maybe in the next part, if you want, I can make it. So that is all about Vietnam. अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एक बार वेदर देख लीजिए, एंड बेस्ड ऑन द वेदर यू कैन प्लान। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लान करने में वियतनाम ट्रिप, गाइज आई एम हियर, जस्ट ड्रॉप मी अ नोट इन एनीवेयर, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी। आई एम प्रीटी एक्टिव इन सोशल मीडिया, इवन though I am not a full-time content creator. I love it. So that's all about Vietnam, guys, and I will see you in my next video. Bye.